वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको जेरेंड्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स करवाए जा रहे हैं और एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया जाएगा इनके बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। जेरेंड्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज़ अ जेरेंड, ये होता क्या है, डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें। जेरेंड इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब ये आईएनजी वाली फॉर्म होती है वर्ब की ही, लेकिन ये वर्ब के तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नॉर्मली तौर पे आईएनजी फॉर्म जो है वो कंटिन्यूस टेंस को शो कर रही होती है, लेकिन इसको एज अ नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जेरेंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर हम कंपेयर करें, जेरेंड एक्ट्स एज नाउन। अब जेरेंड जो है वो नाउन के तौर पे एक्ट करता है, हालांकि वो है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन वो नाउन के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में। वाइल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स फॉर्म कंटिन्यूस सेंटेंसेस और एक्ट एज अ एडजेक्टिव, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूस टेंस बनाए जाते हैं, जिनके ज़रिए या फिर वो एडजेक्टिव्स के तौर पे एक्ट करते हैं। जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें जेरेंड की, तो एग्जाम्पल इंक्लूड स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट। स्विमिंग है, ये जो है आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये जो है नाउन के तौर पे एक्ट करता है और एज अ सब्जेक्ट। और इसी तरह से रीडिंग भी एज अ सब्जेक्ट नाउन के तौर पर करता है, जबकि पेंटिंग जो है एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर करता है। कुछ जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं और कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। अब जैसे ये सेंटेंस है कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर स्विमिंग जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस तरीके से सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा। और इसी तरह से रीडिंग हेल्प्स यू लर्न, यहाँ पर रीडिंग एज अ सब्जेक्ट। और आई इंजॉय पेंटिंग, यहाँ पर पेंटिंग जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट है। और अब आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल है जेरेंड एज अ सब्जेक्ट की भी है, कि जेरेंड कैन एक्ट एज सब्जेक्ट इनिशिएटिंग एक्शंस, जैसे कि रनिंग इज़ फन। एज अ सब्जेक्ट जैसे कि आपको बताया गया था, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है रनिंग इज़ फन, जहाँ पर रनिंग जो है वो सब्जेक्ट है। और एज अ ऑब्जेक्ट अगर हम देखें, जेरेंड सर्व एज ऑब्जेक्ट रिसीविंग एक्शन। ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा तो एक्शन जो वो रिसीव कर रहा है, जैसे कि शी लाइक्स डांसिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि डांसिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है लाइक्स का, और इसी वजह से इसकी जो पोजीशन है वो बाद में है। आप देखते हैं कि शुरू में जो है वो सब्जेक्ट आता है, जबकि एंड में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो आता है। नाउ जेरेंड्स आफ्टर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद भी जेरेंड्स का यूज़ किया जाता है। जेरेंड फ्रीक्वेंटली अपेयर आफ्टर प्रपोजिशन, फ्रीक्वेंटली तौर पे कई बार हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल जो वो प्रपोजिशन के बाद भी किया जा रहा होता है, जैसे कि ही इज़ गुड एट ड्राइंग। अब एट जो है एक प्रपोजिशन है, और ये जो है ड्राइंग जो है वो जेरेंड है, तो जेरेंड का जो इस्तेमाल किया गया है वो प्रपोजिशन के बाद जो है वो किया गया है। और उसके बाद है कि वर्ब फॉलोड बाय जेरेंड। ऐसे वर्ब्स जो जेरेंड से पहले आते हैं, सर्टेन वर्ब्स लाइक इंजॉय, अवॉइड एंड कंसिडर आर फॉलोड बाय जेरेंड्स। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो जेरेंड से पहले जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इंजॉय की अगर हम बात करें तो जैसे कि आई इंजॉय रीडिंग। अब रीडिंग जो है वो जेरेंड है, लेकिन जो इंजॉय है वो पहले आ रहा है रीडिंग से। नाउ दी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, अब इनको समझते हैं। रोल की अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब के, ऑक्सिलरी वर्ब सपोर्ट मेन वर्ब्स बाय फॉर्मिंग टेंसेस, वॉइसेस एंड मूड्स विदाउट कैरिंग मीनिंग अलोन। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी जाने जाते हैं। ये मेन वर्ब के साथ इनको यूज़ किया जाता है ताकि बहुत से वर्ब टेंसेस बनाए जाएं, वॉइसेस और मूड जो है उनके लिए, यानी कि मेन वर्ब के साथ इनका यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। और कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें, उसके अंदर आया था बी, डू, हैव। ये जो है फॉर्म करते हैं कंटिन्यूस परफेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ब स्ट्रक्चर जो है इनको फॉर्म करते हैं ये, यानी कि डू, बी और जो हैव है, ये इनको यूज़ करते हुए हम फॉर्म करते हैं कंटिन्यूस परफेक्ट और इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन जो है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये भी होते हैं। जैसे कि कैन, मे, मस्ट, ये बताते हैं नेसेसिटी, ज़रूरत बताते हैं, पॉसिबिलिटी भी बताते हैं, या फिर जो कोई फ्यूचर में होने वाली चीज़ है उसको भी ये बता रहे होते हैं।
और एग्जाम्पल इन सेंटेंस अगर हम देखें, शी इज सिंगिंग। अब सिंगिंग, शी इज सिंगिंग के अंदर क्या है कि इसमें यूज़ किया जा रहा है इस को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ताकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाया जा रहा है। और दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, ये एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पर हैव जो है इसको यूज़ करते हुए बनाया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो टेंस। सो एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से ही बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इंग्लिश में। तो आप देखते हैं कि कई सारे ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है टेंसेस के अंदर। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से और परफेक्ट टेंस के हिसाब से और एग्जांपल दी जा रही हैं, जैसे कि द ऑक्सिलरी वर्ब इज हेल्प्स फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेटिंग ऑन गोइंग एक्शन। सो पीछे जो एग्जांपल दी गई थी कि शी इज सिंगिंग के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब इज जो है वो हेल्प करता है फॉर्म करने में प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि आप देखते हैं कि इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब हैव, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब हैव का जो है वो यूज़ किया जाता है बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ताकि कंप्लीटेड एक्शंस को शो किया जाए। और हैव का यूज़ जो है वो किया जाता है कंप्लीट एक्शन को शो करने के लिए, ऐसे एक्शन जो कि मुकम्मल हो चुके हैं। और हैव का यूज़ करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। क्वेश्चन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो ऑक्सिलरी वर्ब डू इज़ यूज टू फॉर्म क्वेश्चन। डू जो है अक्सर आप देखते हैं क्वेश्चन के शुरू में आता है, जैसे कि डू यू लाइक कॉफ़ी, इस तरह करके डू यू लाइक, अक्सर डू यू लाइक इस तरह करके सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पर डू का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस जो है बनाए जाते हैं। और ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। एंड सपोर्टिंग द मेन वर्ब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर। और फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करते हैं, सो विल जो है फ्यूचर टेंस के अंदर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इंडिकेट करता है फ्यूचर एक्शन। जहाँ पे भी आप विल देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। और विल जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है। और एग्जांपल लें तो जैसे कि ही विल गो टू स्कूल, यहाँ पे विल यूज़ करते हुए फ्यूचर का जो है वो फ्यूचर शो किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक फ्यूचर टेंस है ये। आज के लेसन को अगर हम समराइज करें, जेरेंड एज अ नाउन, जेरेंड्स आर वर्ब एंडिंग ing that function as nouns in sentence serving as subject, object और complement। ing वाले verbs होते हैं जेरेंड्स, और इनको एज अ नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे आ सकते हैं, और इवन के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इनको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और कॉमन जेरेंड यूजेज की हम बात करें, जेरेंड कॉमनली अपेयर आफ्टर सर्टेन वर्ब्स एंड प्रपोजिशन एनेबलिंग फ्लूइड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इनको कॉमनली तौर पे यूज़ किया जाता है कुछ वर्ब्स और प्रपोजिशन के बाद, और उससे फ्लूइड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। और ऑक्सिलरी वर्ब रोल अगर हम देखें जो कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसके अंदर जो है वो बी, डू, हैव और मॉडल वर्ब्स शामिल होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं बनाने में टेंसेस भी, मूड्स भी, और जो वॉइसेस होती हैं जैसे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस वगैरह, इनके अंदर ये असिस्ट करते हैं मेन वर्ब को। और एनहेंस कम्युनिकेशन, mastering gerund and auxiliary verbs improve precision and variety in both the written and spoken English। तो इससे रिटन और स्पोकन दोनों तरह की इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती है, और जो यूजेज है इसका वो बेहतर होता है। रिटन और स्पोकन इंग्लिश का वो उसके अंदर जो है वो बेहतरी आती है। जितना इसको बेहतर अच्छे तरीके से समझा जाएगा, इंग्लिश आपकी रिटन और स्पोकन दोनों बेहतर होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।